इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। दूसरे दिन हम देखते हैं बहुत सुबह सुबह तड़के ही अब्राहम उठा, अपने दासों को नौकरों को लिया और इसहाक को लिया जिसके बारे में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसे बलिदान चढ़ा, और गधे पर उन बिठाकर और सामान रखकर वो आगे बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि तीसरे दिन उसने आंख उठाकर उस स्थान को देखा जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था। और उसके बाद अब्राहम जो है अपने नौकरों को बोलता है कि तुम लोग यहीं ठहरो गधे के साथ। यहाँ तक गधे ने वो जो है भार उठाया, लकड़ियाँ जो बलिदान के लिए ज़रूरी थीं। लेकिन आगे अब्राहम कहता है, मैं और बेटा हम जाएंगे बलिदान चढ़ा के वापस आएंगे, गधी के साथ तुम ठहरे रहना। और हम देखते हैं जब अब्राहम छुरी तैयार उसके हाथ में है, छुरी चलाने लगता है, परमेश्वर के दूत ने उसको बोला, अब्राहम रुक जा, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है, तू बच्चे के साथ कुछ मत कर, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि अब्राहम ने वहाँ एक मेढ़ा जो है वो कांटों में या झाड़ी में वो जो है फंसा हुआ मेमना देखा और उसका उसने बलिदान चढ़ाया। और उस स्थान का नाम अब्राहम यहोवा यीरे रखता है। और उस पहाड़ का हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उस पहाड़ को परमेश्वर का पर्वत कहा जाने लगा। मेरे अजीजों, आइए इस घटना से आज हम सीखेंगे परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। मेरे अजीजों, खुले दिल से परमेश्वर की हजूरी में बैठें इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु इस वचन के द्वारा तू आज मुझसे बात कर, तू आज मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु बोलेगा, प्रभु काम करेगा। आज का ये दिन, आज का ये वचन आपके लिए अद्भुत आशीष बनने जा रहा है, आपके जीवन में तब्दीली लाने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है। भूख प्यास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहें। 22 अध्याय 1 पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम। अब्राहम को उसका नाम लेकर परमेश्वर ने पुकारा। अब्राहम ने कहा, मैं यहां हूं। मेरे अजीजों, अच्छा चरवाहे के बारे में लिखा है, वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और उनका नाम लेकर उनको बुलाता है। संसार में इतने करोड़ों की संख्या में विश्वासी हैं, प्रभु हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है। नाम लेकर बुलाने का मतलब क्या है? वो हमें व्यक्तिगत रीति से जानता है, हमारे दिल को जानता है, हमारे जीवन को जानता है,
हमारे विचारों को जानता है, हमारे उद्देश्य को जानता है, हमारे हालात को जानता है, हमारी मुश्किलों को जानता है, समस्याओं को जानता है। हे अब्राहम, आज वही प्रभु आप पर अपने वचन के द्वारा प्रकट हो रहा है। वचन के द्वारा वो आपका नाम लेकर बोल रहा है, आपका नाम ले रहा है। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। आदम को जब परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहां है? आदम नहीं कह सका। आदम ने नहीं कहा, देख मैं यहां हूं। आदम पेड़ों के पीछे छिप गया। हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। आज आप परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर आप क्या कर रहे हैं? कि आप कह रहे हैं, परमेश्वर मैं यहां हूं, तुम मुझसे बात कर, तू मेरे जीवन में जो करना चाहता है कर, या हम मुझसे छिप रहे हैं? कैसा हमारा प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति है? मेरे जीजो, यदि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जब सही नहीं होता, तो परमेश्वर जब बात करना चाहता है तो हम डर कर छिपते हैं, जैसे आदम छिपा। मेरे जीजो, यदि हम में से आज कोई ऐसा है जो परमेश्वर का वचन सुनकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर छिप रहा है, तो आज आप माफी पा सकते हैं। जो भी पाप जीवन में है उसको मान लें, उसको छोड़ दें। यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, छुटकारा मिलता है, जय मिलती है, परमेश्वर के सामने आने का हिया मिलता है। यीशु के लहू के द्वारा माफी पाकर, धुलकर हम छिपेंगे नहीं, उससे दूर नहीं भागेंगे। अब्राहम की तरह कहेंगे, देख मैं यहां हूं। यशायाह 6:8 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। यशायाह ने जब प्रभु का यह वचन सुना, वो भी छिप भागा नहीं। मैं यहां हूं, मुझे भेज। क्या आप आज तैयार हैं परमेश्वर को कहने के लिए, परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे भेज। जहां तू भेजना चाहता है, जो काम तू चाहता है कि मैं करूं, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जिस मार्ग पर तू चाहता है मैं चलूं, उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। तेरी योजना जो मेरे लिए है, उस योजना के अनुसार मैं करने के लिए, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। क्या हमारा उत्तर है? याद रखिए, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए उत्तम है, भली है, हमारी तरक्की की है, परमेश्वर को महिमा देने वाली हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाली योजनाएं हैं, दूसरों के लिए आशीष की योजनाएं हैं। जो उसने बोला है, यदि आज बोल रहा है, उसको अपना लें, उसको ग्रहण कर लें। उसी के वचन को मानने में हमारी भलाई है, हमारी तरक्की है, परमेश्वर की महिमा है।
इब्रानियों 10 अध्याय 5 से 7 पद। इब्रानियों 10 अध्याय 5 से 7 पद। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये वचन यीशु के बारे में बताता है। पिता की आवाज, पिता की इच्छा को सुनकर उसने कहा, देख मैं आ गया हूं। मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरे अजीजों, आप और मैं बुलाए गए हैं कि हम यीशु के समान आज्ञाकारी रहें। यीशु के बारे में लिखा है, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हर बार, बहुत बार आज्ञा मानना आसान नहीं होता, लेकिन यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। वो आज्ञाकारी रहा, इसलिए वो हमारे लिए जीवन, अनंत जीवन, मुक्ति, उद्धार का कारण वो बन गया। हमें क्षमा देने का कारण बन गया। परमेश्वर की संतान हमको बनाने का कारण वो बन गया। और हमसे भी उसकी यही योजना है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर कहें, देख मैं आ गया हूं। हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे अजीजों, शैतान भरमाने वाला है। वो भरमाता है। वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा भला नहीं चाहता। इसलिए वो हमारे मन में विचार ऐसे डालता रहता है, ऐसे वातावरण पर वो चाहता है उस पर हम विश्वास करें, उसमें हम अपने आप को मगन रखें इर्द गिर्द के वातावरण में, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करें। उसको मालूम है परमेश्वर की इच्छा में बने रहने में उसका काम हमारे जीवनों में से नष्ट होता है, उस पर हम जय पाते हैं। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं, तेरी सुनने के लिए मैं यहां हूं, तेरी मानने के लिए मैं यहां हूं, तेरी इच्छा के अनुसार करने के लिए मैं यहां हूं। जो भी तू कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। जहां तू भेजेगा वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरे जीजो, 2 पद उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? अपने पुत्र को और अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा।
देख मैं यहां हूं, अपने पुत्र, इसके पुत्र और भी थे, इसकी दासियों के द्वारा कुछ पुत्र हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर कहता है किस पुत्र की मैं बात कर रहा हूं? इसहाक, उसका नाम बताया, अपने इकलौते पुत्र इसहाक। अब यहां इकलौता पुत्र बोला, पुत्र तो और भी थे। ये इकलौता पुत्र परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुआ, वायदे की संतान, प्रतिज्ञा की संतान। परमेश्वर ने जो वायदा किया, जो वचन दिया, उस वचन के अनुसार ये पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको इसलिए इकलौता गिना। बाकी जितने भी थे वो शरीर के अनुसार पैदा हुए थे। अब्राहम की शारीरिक सोच और उसकी शारीरिक ताकत के द्वारा पैदा हुए थे। जैसे हम सब भी माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमारे द्वारा भी बच्चे पैदा होते हैं शारीरिक शक्ति के द्वारा। लेकिन परमेश्वर कहता इकलौता पुत्र इसहाक, वो इसहाक जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था कि इसके द्वारा तेरा वंश गिना जाएगा, तेरी संतान गिनी जाएगी। उसके बारे में परमेश्वर कहता है उसका तू बलिदान चढ़ा, जिससे तू प्रेम करता है। प्रेम तो पिता सब पुत्रों को करता है, हर पिता अपने सब पुत्रों को प्रेम करता है। ये क्या खास बात है जो इसहाक के बारे में परमेश्वर बोल रहा है? क्या खास बात परमेश्वर यहां देख रहा है? इसहाक उसके बुढ़ापे की संतान है। अब्राहम की बुढ़ापे की संतान आमतौर पर जवानी की संतान से ज्यादा प्यारी होती है। मेरे अजीजों, क्यों परमेश्वर ने विशेष तौर पर इसहाक का ही बलिदान चाहा? परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने पाया कि अब्राहम मुझसे प्रेम तो करता है, लेकिन मेरे बराबर या मुझसे बढ़कर वो इसहाक को भी प्रेम करता है। अब्राहम मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे समान वो इसहाक को भी प्रेम करता है। मुझसे बढ़कर वो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे बढ़कर वो इसहाक को प्रेम करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ उसको प्रेम कर। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर से प्रेम हमारे जीवन में और दूसरों के
के प्रेम से बढ़कर होना चाहिए। सबसे बढ़कर हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले हों। ये परमेश्वर की आज्ञा है, यही परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे प्रति है। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। सवाल करिए अपने आप को, अपने आप से पूछिए, क्या आज आप परमेश्वर से कह सकते कि हां परमेश्वर, मैं सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से तुझसे प्रेम करता हूं। जिंदगी में किसी और को मैं तेरे बराबर या तुझसे बढ़कर प्रेम नहीं करता। तू ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है जिंदगी में, जिससे मैं प्रेम करता हूं। मेरे जीजो, यहां पर जितने भी पति बैठे हैं, ये पत्नियां भी बैठी हैं, क्या यहां कोई पति या पत्नी ऐसी है जो इस बात को बर्दाश्त कर सके कि जैसे वो अपनी पत्नी को प्रेम करता है या पत्नी उससे प्रेम करती है, वैसे कोई दूसरा पड़ोसी या रिश्तेदार या और परिवार का मेंबर पति से या पत्नी से प्रेम करे? क्या कोई पति बर्दाश्त करेगा कि उसका भाई या उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार उसकी पत्नी को वैसे ही प्रेम करे जैसे वो प्रेम करता है? पत्नी चाहेगी? क्यों जी, जवाब दीजिए। है, ऊंचे बोलिए। नहीं। क्यों? हमारे अंदर एक पवित्र जलन होती है। ये पवित्र जलन परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, और ये पवित्र जलन परमेश्वर में भी है। मैं निर्गमन 20:5 में, तो उनको दंडवत ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जितना प्रेम उसमें है, उस सारे प्रेम के साथ वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन साथ उस प्रेम में वो जलन भी रखता है। ये बुरी जलन नहीं, ये पवित्र जलन है, ये शुद्ध जलन है, जो आपके और मेरे अंदर भी है और हमारे परमेश्वर के अंदर भी है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप किसी को परमेश्वर के बराबर प्रेम कर रहे हैं, किसी को परमेश्वर से बढ़कर प्रेम रख रहे हैं, तो याद रखिए, जलन रखने वाला परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा व्यवहार आपका हो कि परमेश्वर के अंदर वो जलन जो है वो भड़कती रहे? कैसा व्यवहार आज परमेश्वर के साथ हमारा है? मेरे चीजों, हम सब यहां जितने बैठे हैं,
सब परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि कैसा प्रेम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 5। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 5। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के लिए कई काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा में रहकर कई काम करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। कलीसिया में, चर्च में भी परिश्रम करते हैं, घर में भी परिश्रम करते हैं, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए। और तेरे धीरज को जानता हूं। हम धीरज भी रखते हैं। हम हमारे कामों को परमेश्वर जानता है, हमारे परिश्रम को जानता है, हमारे धीरज को परमेश्वर जानता है। और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बुरे लोगों को हम देख नहीं सकते। हम अच्छे लोगों, पवित्र लोगों, प्रभु के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं। ये भी अच्छाई हम में है। 3 पद, तू धीरज धरता है। हम धीरज भी धरते हैं। मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रभु के नाम के लिए हम दुख भी उठाते हैं। दुख उठाते उठाते थकते नहीं। प्रभु के कारण मुझे ये सहना पड़ रहा है, वो सहना पड़ रहा है, ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो मेरा नाराज हो गया, वो मुझसे दूर हो गया। दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। हां, इतनी खूबी की बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं। काम करता है, कामों को जानता हूं, परिश्रम करता है, परिश्रम को जानता हूं, धीरज धरता है, धीरज को जानता हूं, बुरे लोगों को देख नहीं सकता, धीरज धरता है, दुख उठाते उठाते थकता नहीं। कितनी अच्छी बातें हैं। परमेश्वर कहता, मैं इनको जानता हूं, मैं इनको देखता हूं, इनको भूला नहीं हूं। लेकिन पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। एक बात है, इन बातों के बावजूद तुम्हारे विरोध में ये एक बात बोली है। ये वो बात है जो परमेश्वर के हृदय में जलन उत्पन्न करती है। वो क्या है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हां, तू अब भी प्रेम करता है, अब भी प्रार्थना करता है, अब भी वचन पढ़ता है, अब भी गवाही देता है, अब भी चर्च में आता है, अब भी चर्च में सेवा भी करता है, बाहर भी सेवा करता है। क्यों? प्रेम करता है मुझसे। लेकिन तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम तो अब भी करता है, लेकिन पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रेम जिसमें हम प्रभु के साथ समय गुजारने में मगन रहते थे, पागल की तरह समय व्यतीत करते थे, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। वो पहला सा प्रेम खो दिया है। उससे आज हम खाली हैं। प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन पहला सा प्रेम नहीं।
ऐसा प्रेम नहीं जिसमें हर बात में प्रभु को आगे रखें। ऐसे प्रेम की कमी है जिसमें हर बात में प्रभु को महिमा दें। ऐसे बात की कमी, ऐसे प्रेम की कमी है जैसा प्रेम पहले रखते थे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बहुत गंभीर बात है। ये ऐसी बात नहीं जो एक कान से सुनकर दूसरे में से निकाल लें। प्रभु चेतावनी दे रहा है, चौकस हो जाएं। आगे वो क्या कहता है, 5 पद, इसलिए स्मरण कर, याद कर, तू कहां से गिरा। जो पहले के समान प्रेम नहीं करता, जो हर बात में प्रभु को पहल नहीं देता, उसके बारे में प्रभु क्या कहता है, तू कहां से गिरा, तू गिर गया है। तू प्रेम तो अब भी करता है लेकिन पहले सा प्रेम नहीं करता, पहले सा प्रेम नहीं करता। मेरे अजीजों, रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 35 से 39 पद, रोमियो 8 35 से 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। पौलुस कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या आज हम कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तेरे प्रेम का स्थान मेरे जीवन में कोई और व्यक्ति ले नहीं सकता, ना तेरे बराबर ना तुझसे बढ़कर। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और वस्तु और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई भी दुनिया के हालात हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकते जो मसीह यीशु मसीह में है। परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। क्या आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में ये दावा करने के लिए तैयार हैं कि प्रभु कोई भी व्यक्ति मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी हालात मुझे तेरे प्रेम से दूर नहीं कर सकता।
प्रभु मैं तुझसे प्रेम नहीं करूंगा, लेकिन पहले से प्रेम में बना रहूंगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे जीजो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पुत्र, इकलौते पुत्र इसहाक को उस स्थान पर ले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, ये पहाड़ी थी। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा। मेरे जीजो, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला, अब्राहम छिपा नहीं, मैं यहां हूं। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। आपको आदम और हवा की तरह दरख्तों के पीछे छिपने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आपको पापों की माफी मिल चुकी है। यदि जीवन में आज जरूरत है, आज भी यीशु के लहू में सामर्थ्य है। जीवन में कोई गिरावट आ गई, पीछे हट गई, पाप आ गया, उसके सामने मान ले, छोड़ दें। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध ही नहीं करता, जय देता है। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने ही आपके साथ आ सकते हैं, ताकि उसकी सुने, ताकि उसके समान बने, ताकि उसकी सामर्थ को पाएं, उसकी योजना को जानें, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। क्या यशाया के समान कहने के लिए तैयार हैं? हे परमेश्वर, मैं यहां हूं, मुझे भेज। जो तू चाहता मैं करूंगा, जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा, जैसा तू कहेगा मैं करूंगा। तेरी योजना के अनुसार ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। यदि आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपके जीवन में हो सकता है इसहाक की तरह कोई ऐसा व्यक्ति हो, इसहाक की तरह कोई ऐसी चीज हो, इसहाक की तरह आपकी कोई ऐसी योजना हो जो परमेश्वर की योजना नहीं है। वो परमेश्वर और आपके बीच में रुकावट बन गई है, जिसके कारण आपने परमेश्वर के साथ वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो आज परमेश्वर के साथ वो पहला सा प्रेम में आ जाएं। वो आज पहला सा प्रेम परमेश्वर के साथ आज फिर कायम कर ले, फिर स्थापित कर ले। उससे कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, क्योंकि सचमुच में हमारा जीवन अपना नहीं है। वचन कहता तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। यीशु ने अपने लहू की कीमत देकर हमें खरीद लिया है। हमारा जीवन उसका है। इस जीवन में उसको राज्य करने दें, इस जीवन को उसे चलाने दें, इस जीवन के द्वारा उससे महिमा दें, इस जीवन के द्वारा उसकी योजना में बने रहें।
उसकी इच्छा में बने रहें। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी तरक्की है, उसी में परमेश्वर की महिमा है, उसी में आशीष है। पहला सा प्रेम, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है मेरे अजीजों, आज से उसको कहें, प्रभु मैं तुझे अवसर नहीं दे दूंगा कि तू मुझको ये कहे कि मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला स्थान प्रेम में तेरा है प्रभु। मैं अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा। मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, आत्मा के अभिषेक की जरूरत है प्रभु, ताकि मैं तेरे प्रेम में, पहले प्रेम में बना रहूं। सबसे बढ़कर, हर व्यक्ति से बढ़कर, हर वस्तु से बढ़कर, हर हालात से बढ़कर तुझे प्रेम करूं, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दूं। प्रभु मैं गिर गया था, मैं आज फिर खड़ा होता हूं। जैसे वचन में कहा, देख तू कहां से गिरा। गिरे नहीं रहे मेरे अजीजों, खड़े होकर आगे बढ़ें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। इन अजीजों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा जो अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है, उस प्रेम में हम बने रहें। पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा हम पहला सा प्रेम तुझे दें, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए प्रेम करें। हर व्यक्ति, हर चीज, हर हालात से बढ़कर तुझे प्रेम करें प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले, तेरी हम सेवा करें, तेरे लिए हम जिएं। इन सब अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और आज का दिन हम में से हर एक के अंदर जड़ पकड़ने पाए और बहुतायत से फल लाने पाए, ताकि हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, तेरा राज्य बढ़े, हम आत्माओं को जीतने वाले बने, फल लाने वाले बने, तेरा जीवन हमारे अंदर से बहने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ हमारे अंदर से बहने पाए प्रभु। हम सब अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। ये पिता, तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।